सो भी जस्ट मैंने कुछ देर पहले एक न्यूज़ देखी और काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े कि सुपरमैन मूवी को इंडिया के अंदर बॉयकॉट किया जा रहा है। इसको सुन के मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा क्या, ये तो मुझे पता था कि हाँ कुछ कंट्रीज के अंदर इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे, बहुत पहले ऐसे अपडेट आ रही थी। अब वो कारण ये था कि जो सुपरमैन का कैरेक्टर था जिसने वो डीसीयू को बेचा था, उसके नेफ्यू ने यानी कि भांजे ने केस कर दिया था डीसी के ऊपर कि ये सुपरमैन जो है ये कुछ समय बाद वापस हमारी फैमिली को मिल जाना चाहिए था। ऐसा कुछ उसके अंदर लफड़ा हुआ था जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज के अंदर, यूरोप में सिलेक्टिव कंट्रीज के अंदर ये मूवी बैन होने वाली थी। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि बहुत पैसा है डीसीयू के पास, वो बड़े आराम से इस मसले को निपटा देगा, जो कि आई थिंक निपटा भी चुके हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि इंडिया के अंदर भी इस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है, जिसका कारण जानने के लिए मैं तो काफी उत्सुक था। और मेन रीजन निकल के सामने आ रहा था जेम्स गन का। तो मुझे लगा कि हो सकता है जेम्स गन ने कुछ बात बोल दी हो रेसिस्ट वाली, रेसिज्म वाली इंडिया के खिलाफ, क्योंकि आए दिन अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म तो होता ही रहता। मैं नॉर्मलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं। हेट करने का कारण ये है, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं वो इंडियंस हैं। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो अमीर लोग हैं, वो सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? इंडियंस को, चाइनीज को, या बाहर के लोगों को जो स्किल्ड होते हैं। वो मतलब कि रेसिज्म नहीं करते, वो देखते हैं कि सबसे स्किल्ड कौन है, और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो इंडिया और चाइना से आता है। इस वजह से इंडियंस को बहुत हेट करते हैं, चाइनीज को भी करते हैं, लेकिन चाइना से ज्यादा इंडियन अमेरिका के अंदर चले जाते हैं। इस वजह से इंडियंस को खास तौर पे वो लोग हेट करते हैं। तो रेसिज्म, मुझे पता था कि ये लोग अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हैं, तो इस वजह से रेसिज्म वाली बात निकल के आ सकती है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि इतनी बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, इंडिया के अंदर भी हिंदी में रिलीज हो रही है, बड़ा मार्केट है और धीरे धीरे करके और भी ज्यादा ग्रो होगा। यहाँ पे आबादी बड़ी है और जब मार्केट ग्रो होगा तो इनकी मूवीज बहुत सारा पैसा, जो कि बिलियंस में भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि चाइना के अंदर जैसे नीजा ने $1 बिलियन से ऊपर कमाया था, तो उसी तरह इंडिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा। तो जो ग्रोइंग मार्केट होता है उसके बारे में कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जिसको जीवन में ग्रो करना है, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बात बोलता है। और जेम्स गन के बारे में मुझे पता था, ज्यादा मैं इनके बारे में मतलब कि जांच पड़ताल तो करता नहीं हूँ, ज्यादा किसी को फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काफी अच्छी अच्छी बात ये कहा करते थे इंडिया के बारे में। तो जब मैंने पता किया कि आखिर क्यों ये सब बॉयकॉट, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो उसमें पता लगा कि एक इंटरव्यूअर इनसे पूछ रहा था कि आपके बारे में बहुत सारे मजाक उड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जैक स्नाइडर के फैंस, जिसमें मैं भी एक हूँ, तो बहुत सारे जैक स्नाइडर के फैन इनकी मूवी का बहुत मजाक बना रहे हैं कि क्या बवासीर बना दिया। मतलब उनकी भाषा में यही कहने का मतलब है उनका। मैं मूवी को बेकार नहीं बोल रहा, क्योंकि मूवी तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन वो लोग काफी मजाक बना रहे हैं, क्योंकि असली जो सुपरमैन है जैक स्नाइडर के फैन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वो हेनरी कैविल का सुपरमैन है। और बेस्ट डायरेक्टर अगर डीसीयू के लिए कोई हो सकता है तो वो है जैक स्नाइडर। और फेसबुक पे मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस को फॉलो कर रखा है, मीम्स आती रहती है, तो वहां पे मैं ये चीजें कॉन्स्टेंटली देखता रहता हूँ। तो इतना तो पता है कि हाँ भाई, बहुत सारे फैंस इंडिया के अंदर हैं जो कि जैक स्नाइडर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और कुछ लोगों के हिसाब से बहुत सारे जो मेजॉरिटी पोर्शन है जैक स्नाइडर के फैंस का, वो इंडिया से ही आता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा इनको ट्रोल किया जाता है। तो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि आपके खिलाफ बहुत सारे जो स्नाइडर फैंस हैं वो बातें करते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, तो आप उसको डील कैसे करते हैं? तो वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो ज्यादा सोशल मीडिया चलाता हूँ नहीं, जो कि गलत बात है, क्योंकि चलाते हैं, बहुत जवाब देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कम चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जितना भी चलाता हूँ उसमें अगर कभी एक आध ऐसा कोई अजीब सा कमेंट मुझे दिख गया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया में बैठा हुआ कोई 12 साल का बच्चा मुझसे शिकायत कर रहा है। तो इसकी वजह से काफी लोग ऑफेंड हो गए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। कुल मिला के यहाँ पे उन्होंने इंडिया का नाम लिया, 12 साल के बच्चे की तरह कहा, तो लोग काफी ऑफेंड हो गए। वो सोच रहे क्या इंडियन लोग बेवकूफ होते हैं। और दूसरी तरफ काफी लोगों का ये कहना है क्योंकि जैक स्नाइडर का एक बहुत बड़ा फैन बेस इंडिया से आता है, इस वजह से वो जो बच्चे हैं आजकल के, वो जैक स्नाइडर को टैग करते रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जैसे कोई 12 साल का इंडियन बच्चा उनसे बहस कर रहा है, तो ऐसी बात उन्होंने कही। तो इस वजह से कुछ लोग काफी ऑफेंड हो गए कि ये तुमने कैसे कह दिया इंडिया के बारे में कि आखिर 12 साल का बच्चा ये कर रहा, वो कर रहा है, जिसमें मुझे एज सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत लग नहीं रही है, क्योंकि जैक स्नाइडर के बहुत सारे फैंस इंडिया में हैं। मैं खुद देखा हूँ, काफी सारी मीम्स मैं देखता रहता हूँ, तो इस वजह से उनको भी पता है कहाँ पे किनके कितने फैंस हैं। और वो आए दिन मेरे ख्याल से बहुत से इंडियंस इनसे बातचीत करते होंगे, टैग करते होंगे, इनसे बहस करते होंगे। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा बोला होगा कि 12 साल का इंडियन बच्चा इनसे बहस कर रहा है। तो मुझे इसमें ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन लगा नहीं। ये कोई रेसिस्ट बात तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी है नहीं। दूसरी बात, जेम्स गन आए दिन इंडिया की तारीफ करते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो इंडियन मूवीज को, बॉलीवुड मूवीज को बहुत पसंद करते हैं। और बॉलीवुड मूवी जब कोई बोलता है तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि सच में पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि हमको खुद पसंद नहीं आती, तुमको कहाँ से आ गई। इंडियन मूवी जब मेरे दिमाग में आता है ना कोई इंडियन मूवी, तो उसमें RRR, बाहुबली, ऐसी मूवीज निकल के सामने आती हैं। RRR ने तो ऑस्कर भी जीत लिया। तो एज सच मुझे जेम्स गन की इस कमेंट के अंदर कोई रेसिस्ट बात तो लगी नहीं। यहाँ पे उनके दिमाग में उनको पता है ना कि हाँ बहुत सारे इंडियंस कमेंट्स करते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करते रहते हैं। आजकल तो आपको पता होगा बड़ों से ज्यादा बच्चे एक्टिव हैं, इस वजह से वो बहुत सारे कमेंट्स उनके पास पहुंचते हैं। तो इंस्टेंटली उनके दिमाग में वही आया कि जैसे कोई 12 साल का इंडियन बच्चा मुझसे बहस कर रहा हो। तो
तो इस वजह से इसमें मुझे कोई ऐसा कोई बड़ी चीज लगी नहीं। पता नहीं लोग क्यों इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। बाकी मूवी के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आपको अगर इसमें कुछ रेसिज्म वाला या रेसिस्ट लगा तो बताइएगा। बाकी ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म होता है, पूरी दुनिया के अंदर ही होता है, खास तौर पे अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और जो ये अमेरिकन आके यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं कि अरे इंडिया के अंदर ये अच्छी चीजें वो अच्छी चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए बनाते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आपकी इसमें क्या राय है? क्या ये कोई रेसिस्ट कमेंट था या ये एक नॉर्मल कमेंट था? बताइएगा जरूर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।